जब आपका एमपी लोकसभा में खड़ा करके बोलता है, दुनिया सुनता है। डेमोक्रेसी में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी से झूठ बोल के घूमना चाहिए। मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको नारी शक्ति का टाइटल नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिया है, उस नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करके 2026 में डिलिमिटेशन सेंसर करके 2029 तक अरुणाचल प्रदेश और पूरा देश में और पार्लियामेंट में मिनिमम 33% एमएलए और एमपी महिला होने जा रहा है। महिलाओं के लिए इतना सोचने के बाद अगर कोई महिला बीजेपी को वोट नहीं देता है, मन में सवाल होगा, नारी शक्ति के लिए महिलाओं के लिए इतना करने के बाद क्यों वोट नहीं देगा उस पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली पुलिस में 1000 से ज्यादा हम लोग अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया है। आज हमारे किसी बच्चों के खिलाफ कोई भी अगर टॉर्चर करता है, तुरंत केस रजिस्टर करता है और दिल्ली पुलिस के अंदर में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट करके एक एडिशनल कमिश्नर रैंक का दिल्ली पुलिस आईपीएस अफसर को उसका इंचार्ज बना करता है। हमारा हिंदुस्तान का सबसे डिफिकल्ट स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ हमारे जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, इतना बड़ा हमारा स्टेट है, आदमी कम है। कोई गांव में तो 6-7 घर होता है, ऐसा भी हमारा यहाँ गांव होता है। ये सबको रास्ता पहुंचाना, बिजली पानी पहुंचाना, ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है। आपको 60 इयर्स हम लोग देखा है। 2014 के बाद अरुणाचल में रेलवे का कनेक्टिविटी हुआ। 2014 के बाद हमारा अरुणाचल में एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक रोड ठीक नहीं होगा हमारा भविष्य ठीक नहीं हो सकता है। रास्ता टूटा फूटा, उस समय बीआरओ ने जो रास्ता बना के किया उसको नहीं बना पाया। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हमने मीटिंग किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करके ट्रांस अरुणाचल हाईवे को क्लियर करने के लिए 2015 में लिकाबाली से बासर से लेकर के इधर का रास्ता, दापोरिजो से लेकर के ये आलो होते हुए पंगिंग का रास्ता और फर्दर ये मेचुका वाला रास्ता, ये सारा रास्ता खास करके ये ट्रांस अरुणाचल का सैंक्शन मेरा मिनिस्टर बनने का 1 साल आधा के अंदर में 2015 में हम लोग ने पैसा सैंक्शन करके रिलीज किया। आज जो हम लोग हाईवे दिख रहा है, कितना मुश्किल से हम लोगों ने इस रास्ता को क्लियर करने में मशक्कत करना पड़ा है। और आज मैं कह सकता हूँ 1-2 जगह छोटा पैच बाकी है, वो ठीक होने के बाद हमारा अनडिवाइडेड जो वेस्ट सियां पूरा एरिया जो आज रैली में आया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव और इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। मेरा पास जो अभी नया मंत्रालय मिला है, मेरा पास आर्थ साइंस मंत्री जो साइंस, मौसम, ये बारिश, अर्थक्वेक, सागर का पूरा चीज मैं देखता हूँ। इसके अलावा अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मंत्री बनाया है। मेरा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पूरा टीम को बुला करके मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि इलेक्शन खत्म होते ही 4 जून को काउंटिंग होने के साथ साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी ब्लूप्रिंट रेडी करना है और पूरा देश का भी 100 दिन का ब्लूप्रिंट रेडी करना है। वो भी अभी पूरा लगभग तैयारी हो चुका है। आपको यहाँ फूड प्रोसेसिंग, लोकल आदमी खाने पीने का से लेकर के एक्सपोर्ट होने तक का आपका यहाँ में स्पेशल एक पैकेज के रूप में, चाहे वो कोल्ड चेन स्टोरेज हो, मार्केट लिंकेज से लेकर के प्रोसेसिंग यूनिट का सारे के सारे 5 साल का रोड मैप तैयार करके इस जगह का ट्रांसफॉर्मेशन करने का मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। आपका एक वोट आपका फ्यूचर तकदीर बदलने के लिए काम आना चाहिए। मैं आपका फ्यूचर के रूप में आप खड़ा हूं, कहीं भी मैं खड़ा होता हूं, मैं किरण रिजिजू बोल के खड़ा नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश का चेहरा बन के मैं खड़ा होता हूं। हमारा अरुणाचल प्रदेश को अगर पहली बार आजाद हिंदुस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर बन करके हमारा देश को सेवा करने का मौका मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, चौकामन बोहाई से लेकर के डॉक्टर ताई एरिंग के जमाने से लेकर के
उससे पहले आशीष जारबम गामलिंग तक जितना भी एमपी बनाया है, ना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, ना कोई क्रिटिकल पोर्टफोलियो दिया है। मैं जब अकेला था, मेरा साथ में ना चीफ मिनिस्टर था, ना एमएलए था, मेरा साथ में कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, तब हजारों अरुणाचल लोगों ने मेरा साथ खड़ा करके मुझे एमपी बना के भेजा है। इसलिए मैं खड़ा होता हूँ, मैं एक आदमी होकर नहीं बोलता हूँ, मैं पूरा अरुणाचल का 15 लाख आदमी का आवाज को अपना ताकत बना करके मैं बोलता हूँ। इसलिए मेरा आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। अगर मुझे कम्पीट करना है तो आप काम करके कम्पीट करो। झूठा वादा करके यहाँ बहला के लोगों को अनाप शनाप बातें करके चुनाव प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। तकलीफ के समय में दिखने वाला कौन है? कोविड के समय में सारा लोग लॉकडाउन होके बैठा है, या ऑक्सीमीटर से लेकर के ऑक्सीजन का जितना भी सामग्री से लेकर के और आपका या मास्क लगाने का सामान से लेकर के छोटा मोटा दवाई का कौन भेजा है? आप किसी भी एमपी को पूछिए, किरण रिजिजू दुनिया लॉकडाउन में था, ट्रक भर के हमने सारा सामान अरुणाचल के लिए भेजता रहा। आप अभी भी जाके पूछिए, डीएमओ साहब को पूछिए, डॉक्टर लोग को पूछिए, वो सामान किसने भेजा है? ये कोई फॉरेनर किसी बाकी सरकार ने नहीं भेजा है, ये आपका एमपी ने भेजा है। अभी भी आप आलोक का हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक्सरे मशीन किसने दिया है? डेड बॉडी को ले जाने का गाड़ी किसने दिया है? वहां में जो नर्सिंग हॉस्टल जो खोल के रखा है, वो पैसा किसने दिया है? ये अपना गवर्नमेंट का सैंक्शन करने का जो स्कीम चलता है, उसका अलावा हमने ढूंढ ढूंढ के पैसा मैनेज करके ये सब पहुंचाया है। अब भाषा में भी जाके पूछिए, लिखावट में, गेंसी में भी जाके पूछिए, यहाँ में पसंद सोना साहब को पूछिए, सीईओ में डिस्ट्रिक्ट में जो एम्बुलेंस वगैरह पहुंचाया है, मणिगांव से लेकर तरह से लेकर हैंकर तक तो रास्ता वहां कौन बनाया है? ये चुनाव तकदीर बनाने के लिए, फ्यूचर खड़ा करने का चुनाव है। और इस तरह का चुनाव को मजाक तौर पर या फुर्ती करके गाला गाले करके घूमने का चुनाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन देता हूँ आपके सामने में, पेमा खांडू साहब और टीम को आश्वासन देता हूँ, जितना स्कीम है मैंने आज तक अरुणाचल प्रदेश के लिए किया है, आने वाला दिनों में उसका डबल से भी ज्यादा मैं मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करके अरुणाचल को अगले 8-9 साल के अंदर में हिंदुस्तान का टॉप 3 जीडीपी पर कैपिटा इनकम में पहुंचाने के लिए जो संभव होगा, मेरा तरफ से पूरा करने का गारंटी लेते हुए नरेंद्र मोदी जी के नाम में, पेमा खांडू जी के नाम में, हो सके तो 100% एक भी मिस्टेक ना हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मैं अपील करके मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Thank you. Jamono be NP candidate Sri Kiran Rijidu be Densro Naufan. Dakiba. Namangulu ka ayam orang mune katam kampala juga. Okelak dah mune par NP be. Nulu ka ayam orang katam la voter kita mumput asgam kundak na.